एक समय की बात है। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू किसान थोड़ा अच्छे दिमाग वाला था और उसके पास अपनी खेती के लिए एक छोटी सी जमीन थी। वह बहुत मेहनती था और अपनी खेती को लेकर बहुत समझदारी से काम करता था। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे अपनी खेती में कुछ नया करना चाहिए ताकि उसकी मुनाफे में वृद्धि हो सके। वह दूसरे किसानों से मिलकर बात करने के लिए जाने और उनके अनुभव सुनने का निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि उन्होंने अपनी खेती में एक बहुत अद्भुत औषधि का उपयोग किया है जिससे उनकी फसल की उत्पादकता बढ़ गई है। रामू ने दोस्त से इस औषधि के बारे में अधिक जानकारी मांगी और उसे अपनी खेती में लगाने की सलाह मांगी। दोस्त ने रामू को बताया कि ये औषधि भूत नामक पौधे की होती है जिसे जब तुम अपनी खेती में लगाओगे तो तुम्हारी फसल की सुरक्षा होगी और तुम्हारी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। रामू ने खुशी से उस औषधि को खरीद लिया और उसे अपनी खेती में लगाने का प्रयास किया। रामू ने औषधि को उसकी खेती में लगाया और चमत्कारिक तरीके से उसकी फसल बढ़ने लगी। फसल ने भारी मुनाफा देना शुरू कर दिया और रामू खुशी से देख रहा था कि उसकी मेहनत और समझदारी सबसे बड़ी जीत है। परंतु एक दिन रात को रामू अपने खेत में घूम रहा था तो उसने एक बड़े और भयंकर भूत को देखा। वह भूत उसे बात करने आया और कहा, मैं तुम्हारी खेती को नष्ट करने आया हूँ। तू अब औषधि का उपयोग करके अपनी फसल को बचा नहीं सकता। रामू ने डर कर भूत से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी फसल को नष्ट करना चाहते हो? भूत ने उसे बताया कि वह अपने समय में मैं एक बड़ा किसान था और उसकी फसल में मुनाफा बढ़ाने के लिए वो उसी औषधि का उपयोग करता था, परंतु मैं अपनी ज़्यादा लालच के कारणों से ज़्यादा औषध का उपयोग करने लगा। उसी कीटनाशक की वजह से मैं मारा गया। अब वह भूत इस दुनिया में अपनी गलती का पछतावा कर रहा था और उसे दूसरे किसानों को अपनी गलती से बचाना चाह रहा था। रामू ने भूत से कहा, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ और तुम्हारी चेतावनी को मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी फसल को नष्ट नहीं होने दूंगा। उसने तत्परता से काम करते हुए औषधि का उपयोग जारी रखा और उसकी फसल सुरक्षित रही। अंत में भूत को देखकर रामू की मेहनत, समझदारी और निरंतरता ने उसे अपनी फसल को सफलता दिलाई। रामू ने बड़ा साबित किया कि अगर हम मेहनत करते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं तो कोई भी समस्या हमारे सामरिक क्षेत्र में हमें नहीं रोक सकती।